कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रहे हैं। मेरा मन कहता है जानना तो पड़ेगा पुष्पा। हाँ वैसे वो 5 करोड़ वाले मामले में भी कहाँ कुछ पता चला। बापोद्रा ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है राजधानी कंपनी के साथ। बहुत बड़ी पार्टी है। अगर बात बाहर चली गई ना तो बापोद्रा पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अरे ऐसी क्या डील साइन की है आपने? इस चाल का रीडेवलपमेंट करने की बात चल रही है। उस बारे में तो मुझे भी नहीं पता चला। तो चलूं मैं, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का कोई भार मत रखना रे। तू भूल जा, ये सूरत पुरत वाली बात भूल जा। मिलती हूँ तुझसे। अभी तो उस सुसाइड लेटर का राज नहीं बताया सुशीला को। पहले से ही परेशान है। कहाँ आग में घी डालो। जरूर बापोद्रा का कोई कनेक्शन है उस लेटर के साथ, पर क्या, ये मैं जानना नहीं चाहती। भाभी मैंने सुना है उदयपुर में बहुत अच्छी कठपुतलियां मिलती है, कुछ अच्छा मिले तो लेकर आना। और आप दोनों पिक्स भेजना, हम यहाँ बैठे बैठे उदयपुर घूम लेंगे। मैं आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए अपने पति से बोल कि अपने साथ साथ मेरी बेटी को भी सही सलामत वापस ले आ। और अश्विन, एक रात टेंट में स्टे लेना, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा। अरे वो जैसलमेर में होता है, ये लोग उदयपुर जा रहे हैं। हाँ, उदयपुर में लेक को लगकर बहुत सारी अच्छी होटल्स है, वहाँ पे स्टे लेना, रूफटॉप पे डिनर प्लान करना। भास्कर बस करो ना, अरे हनीमून उन लोगों का है, उन्हें प्लान करने दो। माँ ऐसे दीप्ति का ख्याल रखना, और दीप्ति तू ख्याल रखना मेरे अश्विन का। मस्त खमन बना है, ट्रेन में खाना बहुत मजा आएगा। हैप्पी जर्नी भाभी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी ब्रो। हैप्पी जर्नी भाभी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी भाई। ऑल द बेस्ट। इसने तो गनर रख लिया बे, इसे उठाना तो दूर, इसके नजदीक जाना मुश्किल होगा। कोई नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा भाई। मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल को जो ग्रांट मिली थी उससे हमारे स्कूल में एक आधुनिक कंप्यूटर डिवीजन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ट्रस्टीज मान गया। इस कंप्यूटर डिवीजन का उद्घाटन अगले महीने की 12 तारीख को किया जाएगा। ये तारीख मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन मेरी माताजी स्वर्गीय निर्मला नानावटी का जन्मदिन भी है। ट्रस्टीज ने यह निर्णय लिया है कि इस कंप्यूटर डिवीजन का उद्घाटन पुष्पा जी करेंगे। पुष्पा जी, आपकी वजह से हमें ये ग्रांट मिली है। यू आर द राइट पर्सन। सर इस बार मैं भी पुष्पा जी की तरह स्टूडेंट बनके कंप्यूटर सीखूंगी। वैसे बेसिक नॉलेज है मुझे, बट आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। Why not? जिंदगी के हर मोड़ पर सीख लेनी चाहिए। पुष्पा जी, आपको भी कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। कोशिश करूंगी सर। और इस बार प्लीज डेट नोट डाउन कीजिए पुष्पा जी, आपको आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले महीने की 12 तारीख मैंने मगज में फिट कर ली है सर। गुड। जाइए आप क्लास में जाइए।
तो प्लानिंग ये है। चिराग, तुझे पता है अब तो मम्मी भी कंप्यूटर सीखने वाली है। हमें एक नए लैपटॉप की जरूरत है। कब तक हम अश्विन भाई का लैपटॉप पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे? लैपटॉप का नंबर बाद में आएगा राशि। बेचारा एसी कब से लाइन में खड़ा है। मैं तो राह ही देख रही थी कि कब ये लोग हनीमून पर जाएं और कब मैं इनके कमरे में एसी लगवाऊंगी। ए रुचि रोमड़ी, देखा कि नहीं सस्ता सुंदर टिकाऊ एसी? ये देख मम्मी, 2-3 पे नजर है, अब इनमें से तुमको कौन सा पसंद है वो देख लो। पसंद का क्या है रे, जो अपने बजट में फिट हो वो फाइनल। अरे नहीं मम्मी, ब्रांड, साइज, कलर, कैपेसिटी सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसे ऑर्डर नहीं हो सकता। वो सब देखने जाएंगे राशि तो दाम बढ़ता ही जाएगा बेटा। हमें कौन से सारे पैसे एक साथ देने? मींस क्या? EMI जिंदाबाद। ये एसी देख मम्मी, 32,500 का है। 32,500? महंगा है मैं जानता हूँ, पर हमें EMI पे सिर्फ 1250 रुपए महीने पे पड़ेगा। केवल 1250 रुपए महीना? ये उतना तो मैं एक टिफिन का जुगाड़ करके कर लूंगी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा स्केचेस का जुगाड़ मैं भी कर लूंगा मम्मी। बस फिर तो लॉक कर दे। ए, उन दोनों के आने से पहले ना लगवा देंगे, सरप्राइज देंगे। बिल्कुल, फाइनल डिसीजन है आपका। अरे हाँ, जैसे मेरी वो सूरत वाली बात बोली ना, बापोद्रा का चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया कि मैं तुझे क्या बताऊं। पसीने पसीने सिट्टी पिट्टी एकदम उड़ी। वो अगर वहां पर होती ना तो समझती कि मैं क्या कह रही हूँ। मम्मी, ध्यान कहाँ है आपका? मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं सुशी, बिजी हूँ। सूरत के बारे में बात करनी है। आपने मुझसे पूना कहा था, लेकिन गए सूरत थे। क्यों गए थे ये नहीं पूछूंगी, पर मुझसे झूठ क्यों बोला ये जरूर पूछूंगी। ए सुशी, क्या तू भी झूठ क्यों बोलेगा बापोद्रा तुझसे? हैं? हाँ, गया था सूरत। वो उस दिन क्या हुआ कि वो पुणे की उगरानी के लिए बापोद्रा निकला और नीचे पहुंचा तो उनका ऑनलाइन पेमेंट आ गया। तो वो टैक्सी भी खड़ी थी, बैग भी रेडी थी, तो बापोद्रा ने सोचा कि वलसाड नवसारी सूरत की उगरानी भी निपटा लो, तो प्लान चेंज हो गया। जल्दी जल्दी में तुझे बता नहीं रह गया। हाँ। पुष्पा ने कान भरे तेरे? और क्या क्या बताया? एक नंबर की कांडी बाज है तेरी बेन पड़ी है। देखना घर तोड़ के रहेगी तेरी दोस्ती एक दिन। थक गया तुम दोनों को बोल बोल के कि संबंध तोड़ दो इस फैमिली से, लेकिन नहीं, ना तुझे सुनना है ना प्रार्थना को। बापोद्रा तो पागल है ना, बड़बड़ाता रहता है। क्यों? मम्मी, क्या हुआ है? तेरे पापा झूठ बोल रहे हैं। साफ पता चल रहा है। ऐसी क्या बात है जो मेरे इतने पूछने पर भी वो सच नहीं बता रहे? उनका झूठ हमारे रिश्ते से बढ़कर है, तभी उसे इतना संभाल रहे हैं। मम्मी, आपको क्या लगता है पापा कुछ गलत? अब अटकलें नहीं लगानी प्रार्थना। मैं 2 दिन के लिए सूरत जाऊंगी। तेरे पापा से कहूंगी कि मैं जूनागढ़ जा रही हूँ अपनी माँ के पास। पर मम्मी, सूरत? वापस आके सब बताऊंगी तुझे। पर मम्मी, अगर पापा ने जूनागढ़ फोन किया तो फिक्र मत कर, मैं जाते जाते माँ को फोन करके सब समझा दूंगी।
अकेले जाओगे? नहीं, पुष्पा के साथ। माँ के लिए क्या सरप्राइज होगा ये? मम्मी को तो बाद में पता चलेगा, पहले मुझे तो बता दो सरप्राइज क्या है। धीरज रखो बालक, समय आने पर सब पता चल जाएगा। पहले हमें अरविंद मास्टर जी के घर ले चलो। ओ मिस्टर हस्बैंड, क्या खोगे? यादों की गलियों में। तो वहां से बाहर निकलो और अरविंद मास्टर जी के घर की गली चलो। कहीं सुशीला आंटी को उस औरत के घर और उस औरत के बारे में शक तो नहीं हो गया? पन्नू से ये बात छिपानी होगी। चिराग, मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, वो बहुत टेंशन में थी। अरे साथ में मेरी मम्मी है ना, वो संभालेगी उन्हें। चिराग, कुछ बहुत बड़ी बात है जो पापा हमसे छिपा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा रे। जा रहे हैं ना दोनों, 2 दिन में सब पता चल जाएगा, देख लो। तू टेंशन मत ले और चल अब हंस दे यार। तो वैसे टेंशन में होती है ना तो बापोद्रा काका के जैसे कॉन्स्टिपेटेड शक्ल हो जाती है तेरी। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। पहचाना आपने? अब मैं अश्विन, पुष्पा पटेल का बड़ा बेटा। अरे हाँ, पहचाना। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये पुष्पा की बहू दीप्ति। आओ 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 आओ। पुष्पा ने बताया था शादी के बारे में। तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, वरना चौकस आता। अच्छा ये बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मास्टर जी, सब ठीक है। एक्चुअली हम हनीमून के लिए उदयपुर जा रहे थे, पर पहले मुझे पाटन आना था। मुझे माँ को एक सरप्राइज देना है। अच्छा चलो, इस बहाने यहाँ आ तो गए। बैठो तुम, छाछ बनाता हूँ मैं। मास्टर जी, मॉम यहाँ होती ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है घर देखकर। इतना ट्रेडिशनल। वो इंटीरियर डिजाइनर है। भाई वीडियो बनाकर दिखा दो। ओह यस, ब्रिलियंट आइडिया। पियो। ये तो कितना अलग स्वाद है इस छाछ का। आई मीन इट्स जस्ट सो फ्रेश। यहाँ के दूध दही का स्वाद ही अलग होता है। मास्टर जी, हम बिना बताए यहाँ आदम के, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम लोग आज रात यहाँ रुक सकते हैं? अरे पोते हो तुम मेरे,
ये घर तुम्हारा ही है। अब यहाँ रह ही रहे हो तो आज ही रात ढाबे सुओ टेरेस पर, उसका मजा अलग ही है। हाँ क्यों नहीं, मैं टेरेस पे कभी नहीं सोई। आई वुड लव टू एक्सपीरियंस इट। अरे ऐसी मीठी मंद मंद हवा चलेगी कि लोरी गाकर कब सुला देगी पता ही नहीं चलेगा। गाडलू मुकाऊं। अच्छा ये तो बताओ कि पुष्पा को सरप्राइज क्या देनी है? हाँ क्या सरप्राइज है? मुझे नहीं पता है। बता रही हूँ। बात ये है कि मास्टर जी, अगर कोई अच्छा कारीगर हो जिससे पटोड़ा रिस्टोर हो सकता है तो। लो बोलो, काकमा छोरू ने गामा शोध। तुम्हारी सास ही पटोले की सबसे बड़ी कारीगर है, उससे बेहतर कौन हो सकता है? पर उनके नुकसान की भरपाई उन्हीं से कैसे? इसके जवाब के पास मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। आज आराम करो, जाओ। पुष्पा, ये शेर ने ना खून चख लिया है। अब जब भी इडली बनाएगी ना, इसे खिलानी पड़ेगी। गोलू को संतुष्ट करना मतलब बप्पा को संतुष्ट करना। महेंद्र, पुष्पा ये बरोबर टाइम पर आवी। आओ इडली सांभर खावा। नहीं नहीं इधर आना। क्या पुष्पा, मगज चकरावे चढ़ी गયું છે। जब तक खुद जाके तसल्ली नहीं करती ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आज रात की ट्रेन है, चलेगी मेरे साथ सूरत? यहाँ है तुम्हारे प्रॉब्लम का हल। इस जगह को साफ रखने की जिम्मेदारी पुष्पा ने मुझे सौंपी है। महीने में 2 बार साफ करवाता हूँ। इसी हाथ शाल पे कांजी ने बरसों पटोले बुने हैं। कांजी के साथ पुष्पा भी बैठती थी इस हाथ शाल पे। इसको अभी पटोले के धागों से सजना बाकी है। बस किसी कारीगर की मानो राह देख रहा। और पता है, पारंपरिक तौर पर पाटन में बेटियों को हाथ साल चलाना नहीं सिखाते थे। क्यों? अब ये पटोले की बुनाई बहुत कम कारीगर जानते हैं, ट्रेड सीक्रेट है। और अब तो जियोग्राफिकल ट्रेडमार्क भी हासिल है इसे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला को विरासत में दिया जाता है। अच्छा। बेटियां शादी करके पराये घर चली जाती थी और उसके साथ ये कला भी ससुराल न जाए, इसलिए बेटियों को ये बुनाई नहीं सिखाई जाती थी। पॉइंट तो है। अब तेरे वो जले हुए पटोले का इलाज यहाँ है। पुष्पा अगर चाहे तो खुद ही उसे संवार सकती है, क्योंकि कांजी ने ये कला उसे सिखाई है। अलग ही आदमी था। उस जमाने में भी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं किया था उसने।
इसके अंदर रहने वाली वो औरत, उसका बच्चा धर पड़ रहा सुशीला।